आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। We are familiar with the term expressions, but now we have to deal with the term equation. A equation of the form ax plus b equals to 0 is called linear equation in one variable, and the term one variable is been used for this x. Here x is variable and a and b are constants. Whatever we are doing in this chapter, ये दोनों इसी पे बेस होगा। ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है। जनरली कांस्टेंट को हम लोग ए बी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरिएबल टर्म होता है एक्स वाई जेड वगैरह, लेकिन फॉर मोर कन्वीनियंट वी आर यूजिंग एक्स एज अ वेरिएबल एंड ए बी एज अ कांस्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Before doing our questions, one thing we can get ax plus b equals to 0. ये हमारा इक्वेशन है ax प्लस बी बराबर 0। अगर हम इस इक्वेशन में सपोज कोई कांस्टेंट c ऐड करते हैं इस तरफ, और ये कांस्टेंट c इस तरफ ऐड करते हैं, तो ये इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर सेम ax प्लस बी, अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम अपने वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये काम सिर्फ एडिशन में ही नहीं, अगर हम अपनी इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और इस तरफ भी अगर हम सब्ट्रैक्ट किए जो फाइनल वैल्यू है, तो हमारा इक्वेशन जो होता है वो अनचेंज होता है। सेम तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो भी हमारे इक्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं आता है। एक्सरसाइज 2.1, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में जनरली हम लोगों को x का वैल्यू कंप्यूट करना रहता है। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन है हमारा x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये जो है, अगर हम x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, ये हम कैसे किए? एडिंग 2 बोथ साइड। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अगर हम इस तरफ भी इक्वेशन में भी 2 ऐड कर रहे हैं, इस तरफ में भी इक्वेशन में 2 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब हम इसको आगे करते हैं, तो ये माइनस 2 और प्लस 2 ये 0 देगा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब बात करते हैं इसको और किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। इसमें होता ये है कि अगर इधर कोई पॉजिटिव साइन है और इक्वल्स टू के इस तरफ हम उसको लेके जाते हैं उस पूरे वैल्यू को, तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ कोई नेगेटिव साइन है, इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। से अगर समथिंग 2x इज इक्वल्स टू कोई 3 है, और अगर हम ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, और हम इस 2 को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सेम तरह से अगर हम किसी भी डिवाइड वाले चीज़ को इधर इक्वल्स टू के साइन के उस तरफ ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होगा। फिलहाल हम ये मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। एक इससे भी देख लेते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अगर हम इस 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये x इक्वल्स टू का साइन, चूँकि ये 2 इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या होगा? प्लस में। तो ये हो गया कुछ x इज इक्वल्स टू 9। आंसर सेम है।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। मेन काम है हमको y का वैल्यू कंप्यूट करना, यानी एक तरफ इक्वल्स टू के इस साइन की तरफ हमको सिर्फ y चाहिए और कोई भी चीज़ नहीं। तो हम अगर यहाँ प्लस 3 है तो हम इसमें माइनस 3 करते हैं दोनों तरफ। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड्स। y प्लस 3 माइनस 3, चूँकि यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं तो अब यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 3 y प्लस 3 माइनस 3 कैंसल आउट, ये 0 देगा, यानी यहाँ बचा सिर्फ y और 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। आप चेक भी कर सकते हैं, हम जो भी वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं ये वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो गिवन वैल्यू y इज इक्वल्स टू 7 गिवन वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल्स टू 9 पे ये गिवन वैल्यू सेटिस्फाई करता है। हम इसमें देखते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू 7 है और y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 है, अगर हम y के जगह पे 7 रखते हैं इस इक्वेशन में और ये 3, तो क्या ये 10 देता है? हाँ देता है। तो इसका मतलब ये जो y बराबर 7 है ये ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x बराबर 9 ये x के वैल्यू को सेटिस्फाई करता है कि अगर x के जगह पे 9 रखेंगे तो ही ये इक्वेशन सही होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। अब बात है 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। तो यहाँ 6 है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन सब्ट्रैक्टिंग 2 on both sides। 6 माइनस 2 z प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 4, यानी z का जो वैल्यू है वो है 4। आप करके भी देख सकते हैं, अगर z की जगह 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6, यानी ये सही है। आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17/7। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3/7 x के साथ है। अगर हम इधर भी, चूँकि ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर, ये 3/7 फ्रैक्शन में है, तो अगर हम इधर से भी 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर दें और इधर से भी 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो x का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो करना क्या है इसमें? सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 3/7 from both side। थ्री बाई सेवन प्लस एक्स माइनस 3/7 इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। 3/7 ये कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ बचेगा x और यहाँ क्या होगा? 7 के एलसीएम 7, 17 माइनस 3, ये हुआ x, 17 माइनस 3 14/7, जो कि दे देगा x इज इक्वल्स टू 2। हम लोग एक तरह से इसमें भी वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम x के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे, अगर हम x के जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये वैल्यू इवेंचुअली 17/7 ही देगा। एक क्वेश्चन में हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हमारा कुछ क्वेश्चन था 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। x के जगह पे हम लोग रखते हैं 2, तो हमारा आया x की जगह, चलिए सब्स्टिट्यूट कर दिए 2। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं 7, 3,
7 टाइम में 7 2 जा 14, ये आया 17/7। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12, 6 और x मल्टीप्लाई में है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ x चाहिए। तो क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12, हमको यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, अगर हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिए तो सपोज दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिए तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर भी। चलिए काम करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 6, क्या हो जाएगा 6x बाई 6 इज इक्वल टू 12/6। ये 6 से कैंसिल आउट, यहाँ बचा सिर्फ x और x इज इक्वल टू 2। अब चेक भी कर सकते हैं, x का वैल्यू 2, 6 2 जा 12। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। t/5 इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन हमारा है कि t/5 इक्वल टू 10। अब 5 यहाँ डिवाइड में है, अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5। क्या है हमारा इक्वेशन, t/5 इज इक्वल टू 10। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए। देखिए ये 5 कैंसिल आउट, यहाँ t इज इक्वल टू 50। इवेंचुअली अगर आप t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 50, तो 50/5 10 ही आएगा। आगे की क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल्स टू 18। x के साथ दो चीज़ है, तो हम लोग टर्न बाय टर्न एक एक चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। अब है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन है कि 2x/3 इक्वल्स टू 18, ठीक है। x के साथ 2 भी जुड़ा हुआ है, x के साथ 3 भी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 3 को एलिमिनेट करते हैं। तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। multiplying both sides by 3, क्या होगा 2x/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा कुछ 2x और यहाँ 18 इंटू 3। अब क्या करना है कि 2 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाले केस में जाने थे कि 2 के साथ करना क्या है, तो हमको करेंगे क्या कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो था 2x/2, चूँकि डिवाइड कर रहे हैं, 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/6 इज इक्वल टू y/1.5, ठीक है। 1.6 इज इक्वल टू y/1.5, ठीक है। दोनों तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5, ताकि 1.5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए और यहाँ सिर्फ y बचे। तो ये कुछ आएगा 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू y 1.5 इंटू 1.5, ये 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y। और यहाँ पे अब हम लोगों को 1.5 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 6 जा 90, 0, 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 16, 24, एक इसका डेसिमल एक इसका डेसिमल करके ट्राई कीजिए फिर से। 1/6, 1.6, 1.5, 6 5 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 5 3 8, 16, चूँकि एक इसका डेसिमल एक इसका डेसिमल। अब हम लोग बार बार पीछे नहीं करेंगे, चूँकि अब हम लोग क्लास 8 में आ गए हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई करने का। और ये वैल्यू किसका है? ये है y का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। सॉल्यूशन 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। सबसे पहले हम लोग इस 9 को एलिमिनेट करते हैं। इस 9 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दोनों तरफ 9 ऐड करें। एडिंग 9 बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 7x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 9। यहाँ बचेगा सिर्फ 7x और यहाँ बचेगा 25। अब क्या करेंगे? 7x है, 7 को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग दोनों साइड डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7। दोनों तरफ 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 7x बाई 7 इज इक्वल्स टू 25/7, यानी x का वैल्यू जो है आ रहा है 25/7। यह हो गया हमारा आंसर। आगे के क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे? 8 को एलिमिनेट करेंगे पहले। चलिए, क्वेश्चन है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। सबसे पहले 8 को एलिमिनेट करेंगे। 8 को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए कि हम लोग दोनों तरफ 8 ऐड करें। एडिंग 8 बोथ साइड्स। 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 8। ठीक है, ये 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 14y और ये 21। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 14 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 14। तो जब हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14y बाई 14 इज इक्वल्स टू 21/14। ये 14 कैंसिल आउट, तो y बचा रहा है हमारा 21/14। 7 का टेबल, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14,
यानी फाइनली y का वैल्यू आ रहा है हमारा 3/2, जो कि हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 17 + 6p = 9। क्या एलिमिनेट करना है? पहले 17 फिर उसके बाद 6 करते हैं। 17 + 6p = 9, ठीक है। एडिंग 17 बोथ साइड, एडिंग नहीं, हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 17 बोथ साइड्स। चूँकि यहाँ 17 ऐड में है तो अब हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ आएगा 17 + 6p -17 और 9 - 17। ये 17 कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ बचा 6p। अब ये इंटीजर 17 - 9 8 और ये -8, चूँकि 17 बड़ा है और इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब आगे करेंगे हम लोग 6 को एलिमिनेट करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। 6p by 6 = -8/6। ये 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा p का जो वैल्यू आएगा, p = -8/6, जो कि -4/3। क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15। सबसे पहले हम लोग 1 को एलिमिनेट करते हैं, तो गिवन क्या है सॉल्यूशन, चलिए x/3 + 1 = 7/15, subtracting 1 both side, ठीक है। x/3 + 1 - 1, 7/15 -1, ठीक है। यहाँ क्या बचता है? x/3, चूँकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं 15, 7 - 15, तो यहाँ कुछ बचेगा x/3 = -8/15, ठीक है। अब हम लोगों को ये 3 को एलिमिनेट करना है, चूँकि 3 वहाँ डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। x/3 × 3 = -8/15 × 3, ठीक है। ये 3 एलिमिनेट हुआ, यहाँ बचा x और यहाँ हुआ -8/5, जो कि हुआ हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है।